नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। उस वक्त मैं मेरठ स्थित बजाज किनौनी चीनी मिल पर हूँ। ये मेरठ की दूसरी बड़ी चीनी मिल है और यहाँ पर हम जानेंगे इस लोकसभा चुनाव में गन्ने का मुद्दा कितना अहम है। उस वक्त किसान अपना गन्ना मिल में डालने आए हैं। मैं एक बार गुजारिश करूँगा अपने साथी से कि वो दिखाएं कितनी लंबी लाइन लगी है और ये पूरी लाइन जो है वो चीनी मिल पर गन्ना डालने के लिए आई है। स्थानीय किसान हैं जो अपना गन्ना लेकर आए हैं। उनके गन्ने की फसल खेत पर तैयार हो गई है और जिसके बाद वो अब गन्ना पेराई के लिए गन्ना लाए हैं। और मैं इस वक्त यहाँ पर पे एक भैंस गाड़ी पर बैठा हूँ। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय भी युवक भी बैठे हुए हैं जो अपना गन्ना पेराई के लिए लाए हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? अमन भाटी। कितना गन्ना लेकर आए हो? 21 कुंटल जी। 21 कुंटल है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि इस लोकसभा चुनाव हो रहा है तो इस लोकसभा चुनाव में गन्ने का मुद्दा है? हाँ जी, हाँ जी है। क्या मुद्दा आपको लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में गन्ने का मुद्दा होना चाहिए? गन्ना काफ़ी अच्छा जा रहा है जी। गन्ना अच्छा जा रहा है। हाँ जी, 370 रेट है इस टाइम। 370। 370। तो ये आप मतलब खुश हैं गन्ने? हाँ जी, अच्छा। गन्ने में जो बदलाव हुए हैं वो खुश हैं आप? हाँ जी, अब के बाद 20 रुपये बढ़े हैं जी गन्ने पे। 20 रुपये बढ़े, आपको खुशी? अच्छा, और व्यवस्था कैसी हुई है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। जब पेमेंट भुगतान हाँ जी, मिल रहा है अच्छे से मिल रहा है, टाइम से आ जा भुगतान तो आपको लगता है कि दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या व्यवस्था क्या है, कैसे मतलब ये जो लाइनें लगी हुई हैं इतनी हैं, मैं देख सकते हैं कि तकरीबन आप 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और कई रास्ते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतनी लंबी लाइनें क्यों लगी हुई, व्यवस्था क्या है यहाँ पे? व्यवस्था की टाइम से तुल जाते, थोड़ी लेट और सुबह आ जाती है ट्रॉली, वो जल्दी से तुल जाती है। अच्छा, कितने बजे आए थे सुबह? सुबह तो एक बुग्गी सुबह गिर के 7 बजे कब लाया दोबारा भर के। अच्छा, एक बुग्गी 7 बजे लेकर आए और अब एक दोबारा से हाँ लेकर जी, भर आए के हैं। लाया। कितने दूर है आपका गाँव यहाँ पे? 2 किलोमीटर जी। तो ये क्या मिला आपके हाथ में, क्या है? ये जी कच्चा टोकन है। ये कच्चा टोकन जब मिलता है जब बुग्गी देखते हैं कि गंडा साफ है या नहीं है। अच्छा। और ये पक्का टोकन है जब यहाँ पे कटवाते हैं कि बुग्गी अंदर ले जानी है मिल में, गन्ना गिरना तो है। ये टोकन के लिए पैसे देने पड़ते हैं कि ऐसे? नहीं जी, ऐसे करते हैं। ऐसे ही कटता हाँ है। जी। अच्छा, हमारे साथ कुछ और युवा भी हैं। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद साहिल। कितना गन्ना लेकर आए हैं? 20-21 कुंटल है जी। 20-21 क्विंटल गन्ना है। हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो गन्ने के रेट बढ़े हैं तो वो उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, फ़ायदा हो रहा है, 20 रुपये बढ़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम पंजाब हरियाणा में चले जाते हैं, वहाँ गन्ने के रेट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो कोई फ़र्क पड़ता है उससे? कोई फ़र्क नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि 400 होना चाहिए। 400 होना चाहिए। क्यों, पूरी साल मेहनत करनी पड़ती है 1 बीघा खेती के मारे। तो 1 बीघा में कितना गन्ना होता है? 1 बीघा में 60-70-80 कुंटल हो जाता है। और कितनी आमदनी होती है उससे? आमदनी क्या, बस ये 20 रुपये अब बढ़ाए हैं, यानी कि 370 अब करा रेट। तो मतलब कहने का ये है कि 30-35 हज़ार रुपये की लीड जाएगी बीघे। एक बार एक, और ये कितने साल में कितने बार गन्ना बोते हैं? साल में 1 बार बोता है, 2 बार कटती है फसल। एक बार बोते हैं, 2 बार, उसके साथ कोई दूसरी फसल लेते हैं गन्ने के साथ? नहीं नहीं, कोई फसल नहीं होती जी उसके साथ, सिर्फ गन्ने का ही खेत है। और व्यवस्था कैसी है चीनी मिल की? व्यवस्था सब अच्छी है जी मेरी। क्या, और आपका क्या नाम है दोस्त? थोड़ा सा आपसे गुजारिश करेंगे, आप पीछे बैठे हैं। आपका क्या नाम है? आकाश भाटी। आकाश भाटी। अरे भाटी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? वो कैसे आ गए जी? हैं? वो कैसे आ उकसिया गए, उकसिया गाँव है यहाँ पे। जी। तो आप भी गन्ना लेकर आए हैं? आपकी बुग्गी कौन सी है? ये। अच्छा, ये आपकी बुग्गी कौन सी है? ये दोनों भाई अच्छा, दोनों भाई आप आए हैं। तो ये बच्चा बताया, तो क्या आपको क्या लगता है कि कितना रेट होना चाहिए गन्ने का? 370 है, ठीक है, जो योगी जी ने बढ़ाया है, अच्छी शुरुआत है, अब धीरे धीरे और बढ़ेगा। जी, अब तो फिलहाल तो सही है जी, पर पहले कम था। पहले कम? हाँ जी। तो मतलब सरकार ने समझ लिया तो उसका बढ़ा दिया, उससे खुश हैं आप? हाँ जी। और चीनी मिल की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो इतनी यहाँ पर पे आपको लगता है कि इतनी लंबी भीड़ है, ये कम लगे, इसको लेकर कुछ नई व्यवस्था बननी चाहिए? ना जी, व्यवस्था सही है, चैन पे थोड़ी सी भीड़ रहती है, आराम आराम से पलटानी पड़ती है वहाँ पे भी। अच्छा, वहाँ पे हाँ जी, इस मारो भीड़ लगती है। यहाँ पर पे आप जो योगी सरकार ने गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की है उससे किसानों में खुशी है। बेशक पंजाब और हरियाणा की तुलना में जो गन्ने के दाम कम हैं उसको लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और किसान भी हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और किसान है। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्रपाल है सर मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? सुरेंद्र? गलहता के। अच्छा, कितना गन्ना लेकर आए हैं आप? गन्ना ट्रैक्टर ट्राली में लाए हैं जी, 50 के आड़े पर 30 क्विंटल के आसपास। जी। तो जो गन्ने के रेट बढ़े हैं, आपको क्या लगता है कि कितना वाजिब है? इस लोकसभा चुनाव में कितना असर उसका होगा? रेट तो गवर्नमेंट या मिल फैक्ट्री मालिक जैसे डिस्कस इन्होंने करा, हमारे किसानों के विचार से जो है 400 तक पहुंच जाता तो बेहतर होता। तो अच्छा, वो रेट 400 के आसपास नहीं, तो आपको लगता है लोकसभा चुनाव पे उसका असर पड़ेगा? हाँ, कुछ तो है, कुछ आदमी के विचार हैं अपने।
जो भुगतान तो चाहे कितना पहुंच जाए उसको जो है अच्छा नहीं समझते, लेकिन 400 के लगभग होता तो ठीक होता मेरे विचार से। आपको लागत बढ़ी है, क्यों आप चाहते हैं? आपका खर्च बढ़ गया है वैसे, या खेती की लागत बढ़ गई है वैसे, क्यों मतलब चाहते हैं कि पंजाब हरियाणा में 400 के आसपास रेट है इसलिए? हाँ, इसमें लागत जो है ज़्यादा आवे, दवाई भी बहुत है, खाद दवाई महंगी है, सब महंगे स्तर पर जो है दवाई लगाई जा, इसीलिए जो है मेरे विचार से 400 के लगभग हो जाता तो बेहतर होता। जी जी। तो और क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि जी गन्ने से जुड़े हुए और क्या मुद्दे हैं? रेट का मुद्दा एक है जिस पर धीरे धीरे काम हो रहा है, चलिए मैं मानता हूँ। और क्या मुद्दे हैं कि गन्ने से जुड़े मुद्दे होने चाहिए या चीनी मिल से जुड़े मुद्दे होने, जिसको एक किसान के नज़रिए से आप चाहते हैं कि समाधान हो? जी जी, गन्ने से जुड़े हुए तो यहाँ करीब करीब व्यवस्था भी ठीक है, सारी बात ठीक है, तोल में जो है समय कम लगे, कई साल से जो है व्यवस्था ठीक हो रही है, लेकिन थोड़ा सा भुगतान पे भी ध्यान दे बजाज। भुगतान की समस्या है। अच्छा जी, तो वैसे नियम तो 14 दिन में भुगतान करने का है, लेकिन सरकार का दावा यह है कि पिछले सरकारों की तुलना में योगी सरकार में भुगतान की व्यवस्था ठीक हुई है। तो सरकार ठीक दावा कर रही है? नहीं, 14 दिन का जो नियम गवर्नमेंट 14 दिन का है, लेकिन जैसे सरकार का दावा है, पहले तो कई सालों तक भुगतान नहीं होता था। इस सरकार का दावा है कि उन्होंने कुछ पहली सरकार की तुलना में समय पर भुगतान करने की व्यवस्था की है। के बारे में बताऊं, भुगतान की व्यवस्था क्या है? 14 दिन का प्रावधान है, लेकिन 18-20 दिन में आता है, एक सप्ताह का पेमेंट जी। अच्छा, 18-20 ये है। हाँ जी, तो पहली वाली सरकार की तुलना से बेहतर है? हाँ लगभग है, जो है पीछे 2 किस्त दी, 2 महीने की दी, वो जो है ठीक दी जो है। अच्छा, मेरे विचार से लगभग महीने का पेमेंट दे दे, लेकिन महीने का कुछ काम तो आ जाए, मतलब इकट्ठा आ जाए काम, जो है 7-7 दिन का पेमेंट है, 7 से जो है कोई काम नहीं हो पाता किसान का। कुछ किसान है जो साइड बिजनेस नहीं है, केवल गन्ने पे ही निर्भर हैं, तो उनका मेरे विचार से जो है थोड़ा परेशानी बनती है उनको। तो मेरे विचार से जो है पेमेंट को थोड़ा और बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा समय जो है कम समय में दे दिया जाए। और पर्ची की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पर्ची की व्यवस्था ठीक है, तोल की व्यवस्था ठीक है यहाँ। पर्ची की व्यवस्था, हाँ, तोल की पर्ची व्यवस्था। जी जी, जो गेट के किसान हैं वो सभी जो है परिचित हैं इस बात से। सेंटर की तुलना में तो हम लोग नहीं हैं, हम तो गेट से जो है जुड़े हैं, तो व्यवस्था सब ठीक है। पर्ची भी समय पे आ रही है और जो है तोली भी समय पे जा रही है। यहाँ व्यवस्था ठीक है तोलने में। कई साल पहले जो परेशानी थी वो अब नहीं है, अब कई साल से बेहतर है। बेहतर है। हमारे साथ एक और युवा किसान है यहाँ पर पे। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा भैया फुरकान है। एकदम सर पे कफन अपन बात के आए हो यार, क्या चाहते हो बताओ? हम क्या चाहते हैं, ठीक ठाक चल रहा है बस काम। गन्ना वन्ना ठीक है कि मतलब कहीं क्रांति कर दोगे कफन वफन में, ऐसा कुछ है? नहीं, हमें क्या जरूरत है क्रांति करने की, बढ़िया काम चल रहा है जी। बढ़िया चल रहा है ना, रेट वेट सब ठीक है? हाँ बढ़िया है। तो आपको लगता है लोकसभा चुनाव में जो रेट में 20 रुपये बढ़ोतरी हुई है, तो जो फायदा हुआ है उससे कुछ बस जो भी है बस किसानों को फायदा होना चाहिए, कुल मिला कर ये होगा, चाहे 20 हो 30 हो, जो भी फायदा होना चाहिए जी बस। मतलब अच्छा फैसला लिया, ये कहना चाह रहे हैं कि और उसमें और सुधार होना चाहिए? और सुधार हो जाए, 10-20 और बढ़ जाओ, क्या टूटा है जी? 10-20 रुपये और बढ़ जाए तो टुट्टा ना है। ना कोई दिक्कत नहीं। और क्या चाहते हैं यहाँ पर पे हम देख सकते हैं। एक बार मैं अपने साथी से गुजारिश करूँगा कि कितनी लंबी लाइन है, और यहाँ पर पे किसान ट्रैक्टरों में, ट्रकों में, अपनी घोड़ा बुग्गियों में लेकर आए हैं, गन्ना लेकर आए हैं, और गन्ने की व्यवस्था जैसी है, तोल की व्यवस्था को यहाँ पे मुनासिब समझते हैं, पर्ची की व्यवस्था ठीक है, भुगतान की व्यवस्था सुधरी है, भुगतान अब पहले की तुलना में जल्दी हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और सुधार की संभावना है। किसान जताते हैं रेट को लेकर भी खुशी है, लेकिन उस खुशी में और बढ़ोतरी की गुंजाइश चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा की तुलना में गन्ने का रेट हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।